Good morning, class. Today we will start our third chapter of economics. The name of the third chapter is Money and Credit, Mudra और साख. Let's start. Money as a medium of exchange. मुद्रा विनिमय का एक माध्यम. The use of money spans a very large part of our everyday life. मुद्रा का जो इस्तेमाल करते हैं हम, मनी का जो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो हमारे डेली जो रूटीन है जीवन में, उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है एवरीडे लाइफ का. लुक अराउंड यू एंड यू would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. आपने अपने चारों तरफ देखा है, देखिए कि एक दिन में आप मनी के से जुड़े हुए कई कार्य करते हैं, जैसे कि कई ट्रांजैक्शन करते हैं, कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आपको धन देना पड़ता है, लेना पड़ता है. कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप इस लेन देन की एक सूची बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. इस प्रकार जो आप लेन देन करते हैं, इसमें क्या करते हैं आप? बहुत सी वस्तुएं खरीदे और बेची जा रही हैं, क्योंकि कोई उनको खरीद रहा है, कोई उनको पैसे में बेच रहा है. In some of these transactions, services are being exchanged with money. और इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि इस लेन देन में मुद्रा के बदले जो गुड्स है वो दी जा रही है, जो वस्तुएं हैं वो दी जा रही है, सर्विसेज है वो दी जा रही है, यानी कि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. In some of these transaction services are being exchanged with money. For some, there are might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें उस समय जब हम कोई सामान ले रहे हैं या दे रहे हैं, उस समय उसको पैसा ना दें, लेकिन बाद में उसको पैसा देने की प्रॉमिस करते हैं, मनी देने के लिए प्रॉमिस करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी? क्या आपने कभी सोचा है कि जो खरीदारी है वो मनी के जरिए ही क्यों होती है? द रीज़न इज सिंपल. इसका रीज़न बहुत ही आसान है. ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी ऑफ सर्विस दैट ही और सी माइट वांट. जिस व्यक्ति के पास मनी है वो उस मनी से कोई भी वस्तु खरीद सकता है या बेच सकता है. वो उसके लिए क्या हो जाती है? आसान हो जाती है उसके लिए खरीदना या बेचना. जो भी वो चाहता है वो खरीद सकता है और जो भी वो चाहता है वो बेच सकता है. थस एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट. इसलिए हर कोई मनी के रूप में ही भुगतान लेना पसंद करता है और फिर उसी मनी के रूप में ही उसको इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदना चाहता है. टेक द केस ऑफ ए शूज़ मैन्युफैक्चर. हम एक जूता बनाने वाले का एक एग्जाम्पल लेते हैं. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. वो बाजार में जूता बेचता है और गेहूं खरीदता है. The shoes manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले में क्या? पैसा लेगा और फिर उस पैसे से गेहूं खरीद लेगा. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without use of money. आप सोचिए कि कितना मुश्किल होगा यदि वो सीधा शूज के बदले ही गेहूं लेने लग जाए, तो कितना मुश्किल होगा. ही वुड हैव टू लुक फॉर ए व्हीट ग्रोइंग फार्मर. उसको पहले तो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो गेहूं को उगाता है, जो गेहूं उगाता है. Who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. बल्कि ये भी देखना होगा कि वो गेहूं के बदले जूते लेना चाहता है या नहीं, या गेहूं बेचना चाहता है या नहीं. क्या पता वो गेहूं तो बेचना चाहता है लेकिन शूज नहीं खरीदना चाहता है. क्या पता शूज तो खरीदना चाहता है लेकिन गेहूं नहीं बेचना चाहता.
बट ऑल्सो वांट्स टू बाय द शूज, लेकिन वो शूज खरीदना चाहता है उसके बदले, ये भी जरूरी हो। दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज। ये कह रहे हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने के लिए सहमति रखते हों। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. इसलिए क्या है कि बार्टर सिस्टम में जहाँ वस्तुएं डायरेक्टली एक्सचेंज की जाती हैं, जैसे गेहूं के बदले शूज दे दिया जाए, इस तरह तो बिना यूज के वस्तुएं यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति अपनाई जाती है। उसमें क्या है कि डबल कोइंसिडेंस का होना आवश्यक है कि भाई दोनों ही पक्षों को सहमत होना चाहिए एक दूसरे की वस्तु लेने और देने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति, जहाँ मनी का यूज नहीं किया जाता। इन कंट्रास्ट, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। इसकी तुलना में एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मनी का यूज किया जाता है, वहाँ मनी एक मीडिएटर के रूप में इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि क्या है, उसको एक दूसरे की जो वो है कि भाई एक दूसरे के लिए जो संयोग है उसकी ज़रूरत को क्या कर देती है, दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। मान लो शूज़ वाले को गेहूं चाहिए थी लेकिन गेहूं वाले को शूज़ नहीं चाहिए, तो क्या है, वो गेहूं वाले को अगर शूज़ नहीं चाहिए तो वो पैसा दे के शूज़ खरीद सकता है और वो शूज़ वाला वो पैसा कहीं दूसरी जगह दे करके गेहूं खरीद सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि एक मीडिएटर का काम करती है, इंटरमीडिएटर का काम करती है मनी। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoe. और इसलिए जो शू मैन्युफैक्चरर है, जो जूते वाला है, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसको जूते खरीदने की आवश्यकता हो और जो गेहूं उगाता हो। ऐसे किसान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। एंड एट द सेम टाइम सेल हिम wheat, all he has to do is find a buyer for his shoes। और वो कह रहे हैं कि बल्कि वो क्या है, केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढेगा। वंस ही हैज एक्सचेंज हिज शूज फॉर मनी, जब वो एक बार उसने जूते दे करके पैसा ले लिया तो ही कैन परचेज व्हीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट, तो वो वीट भी खरीद सकता है और कोई दूसरी वस्तु भी मार्केट से खरीद सकता है। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस इट इज कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे मनी जो है एक इंटरमीडिएट का कार्य करती है वस्तु खरीदने और बेचने में मार्केट में, तो उसको बोला जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस प्रोसेस को बोला जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इतना ही किया। कल हम करेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मुद्रा के आधुनिक रूप। आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।